हेलो 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 हेलो। नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज जिस स्टॉक की मैं चर्चा करने वाला हूं वो आप कह सकते हैं कि पिछले काफ़ी समय से, एक समय जब स्टॉक के खराब नंबर्स आ रहे थे, वहां से शुरुआत करते हुए हमने स्टॉक के ऊपर हमेशा चर्चा की और मैंने कहा है कि एक बुरा फेज है, ये आपको एक्यूमुलेशन का, ये आपको खरीदारी का मौका दे रहा है। और जिसका भी विजन यहां से 2 से 3 सालों का है, ये स्टॉक आपको एटलीस्ट 3 साल के अंदर अंदर मेरे ख्याल से 100% तो रिटर्न ज़रूर से ज़रूर दे सकता है। क्योंकि उस समय नो डाउट कंपनी के नंबर्स खराब आए थे, ठीक है। जिस प्रकार की एस्टिमेट किया जा रहा था कि जिस प्रकार से आप कह सकते हैं चीज़ें होनी चाहिए थी, उस तरफ पैन आउट नहीं हुई और वहाँ से स्टॉक ने एक काफ़ी बड़ी गिरावट दिखाई थी और स्टॉक लगभग 9 रुपये 50 पैसा या 10 रुपये के 10 रुपये से थोड़ा नीचे दोस्तों इस स्टॉक का 52 वीक लो रहा है। इस स्टॉक के ऊपर मैंने जब चर्चा करनी शुरू की थी, स्टॉक लगभग 11 सवा 11 रुपये के आसपास था और वहाँ से अगर आप देखेंगे तो स्टॉक आप कह सकते हैं कि आज के समय में आपको 100% का रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है। और 100% का जो ये रिटर्न है, मेरे ख्याल से 1 साल से भी कम के समय में आया है। तो अब एक ऐसा स्टॉक जो आप कह सकते हैं एक बहुत ही ज़्यादा पैनी स्टॉक है, एक ऐसा स्टॉक जो आप कह सकते हैं जब हमने चर्चा की थी तब रिस्क रिवॉर्ड के मामले में कह रहा था कि यहाँ से रिवॉर्ड का परसेंटेज ज़्यादा होगा। और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, स्टॉक कोई भी बुरा नहीं होता। अब भाई कुछ एक्सेप्शनल केस हो सकते हैं बट अब उसी में नहीं जाना हमको, लेकिन मोर और लेस मैं कहता हूँ स्टॉक को तब खरीदने की सोचे दोस्तों, बार बार कहता हूं मैं, जब एक स्टॉक प्राइस गिर चुका हो, तमाम नेगेटिविटी उसकी हो चुकी हो, या इस प्रकार के स्टॉक खरीदे जो रिजल्ट लगातार अच्छे दिखा रहा हो बट वो चला नहीं हो और आपको एक बहुत लंबे समय तक ऐसे कंसोलिडेशन का वो मौका दे रहा है ताकि आप उसे एक्यूमुलेट कर सकें। और इतिहास में हमने देखा है वो स्टॉक्स जो चलते नहीं हैं काफ़ी लंबे समय तक बट रिजल्ट ठीक ठाक दे रहे रहते हैं, अचानक से उनमें ब्रेकआउट होता है, ठीक है। वो स्टॉक जो बहुत ज़्यादा निगेटिविटी जो स्टॉक प्राइस में रहती है, जो स्टॉक्स में होती है, वो ऑलरेडी हो जाती है स्टॉक में तमाम खराब रिजल्ट्स के बाद, और उसके बाद थोड़ी सी भी रे ऑफ होप अगर हमको स्टॉक में दिखती है, स्टॉक सरपट भागता है दोस्तों। हमने देखा है पिछले इतिहास में ग्लैंड फार्मा, अगर आप चाहते हैं ग्लैंड फार्मा में वीडियो बनाऊं कि भाई देखिए 2000 के ऊपर भी एक बार वो सस्टेन करके आ चुका है और हमारा जो लास्ट वीडियो आया था ग्लैंड फार्म में वो भी आया था क्या 2000 पार करेगा, और देखिए 2000 को भी ग्लैंड फार्म पार कर चुका है। तो अगर आप चाहते हैं ग्लैंड फार्म में वीडियो लेकर के आऊँ तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। तो वापस आते हैं, ग्लैंड फार्मा हो गया, आईटीसी हो गया, आईआरएफसी हो गया, आरवीएनएल हो गए, ये वो स्टॉक्स हैं। तो और भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो इन तमाम अलग अलग कैटेगरीज में आते हैं दोस्तों, ठीक है। और अब ऐसे में ही एक ऐसा स्टॉक दोस्तों जो आप बहुत ज़्यादा फैमिलियर होंगे मुझे लगता है अगर आप पुराने व्यूअर्स हैं तो, साकुमा एक्सपोर्ट्स, दिवाली पिक्स, आप कह सकते हैं अंडर वैल्यूड पिक्स, कह सकते हैं हाई रिस्क पिक, और लाइव में कई बार चर्चा, ये तमाम जगह पे हमने स्टॉक पे चर्चा की हुई है। और अभी भी मैं बता दूं, ऐसा कुछ नहीं उस स्टॉक में कि यहाँ से शायद ऊपर जाने की पोटेंशियल नहीं है, बट हाँ 100% से ज़्यादा रिटर्न आपको ये अब दे चुका है। आप अगर साकुमा एक्सपोर्ट्स में अगर निवेशित हैं, आपकी शेयर प्राइस क्या है मुझे बताइएगा, मैं ज़रूर जानना चाहूँगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि स्टॉक में इतनी रैली देखने को मिल रही है, और वो कौन सी न्यूज़ है जो स्टॉक को तेज़ी दिखा रही है, किस प्रकार से पिछले कुछ काफ़ी समय में स्टॉक का परफॉर्मेंस रहा है, कारण क्या था, और आप देखेंगे क्या कुछ आने वाले समय में एक आप कह सकते हैं और ज़्यादा जाने का, ऊपर जाने का स्टॉक में पोटेंशियल है। तो ऐसे तमाम सवालों के जवाब इस एक वीडियो में आपको देने की कोशिश करूँगा। अगर आप साकुमा एक्सपोर्ट में निवेशित हैं या आप निवेश की सोच रहे हैं, यकीन मानिए ये वीडियो आपके बहुत बहुत काम आएगा दोस्तों, ठीक है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को जरूर दबाइएगा, ताकि इसी प्रकार के जो वीडियोस हैं जहां पर हम चर्चा करते हैं, जहां पे अंडर वैल्यूड स्टॉक है या वो स्टॉक जहां पे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उसकी अक्सर हम चर्चा ज़रूर करते रहते हैं, ठीक है। तो अब वीडियो के सेकंड पार्ट पे चलते हैं जहां में एक एक करके चीज़ों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो के सेकंड पार्ट की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा इसके स्टॉक प्राइस की। तो आप देखें यहाँ पे लास्ट ट्रेडिंग सेशन में
आधे प्रतिशत ज़्यादा की गिरावट हुई है। लेकिन भैया अब इतनी तेज़ी हो गई है कि ये गिरावट भी ना कोई बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं होगी। और देखिए, एक समय में गिरावट तो बहुत भयंकर हुई थी, ठीक है, बट बाजार बंद होते थोड़ी बहुत रिकवरी आई, स्टॉक 0.88% की गिरावट दिखाया। लेकिन मैं जो यहाँ कहना चाह रहा हूँ बात को, आपको इसकी दो कहानी दिखाऊंगा, इस एक स्टॉक की दो तस्वीर दिखाऊंगा। देखें आप, पहली चीज़ क्या है, स्टॉक कह सकते हैं जनवरी से अभी तक तो नहीं देखना चाहिए, पिछले एक साल में आप देखें स्टॉक 39.32% की तेजी दिखा चुका है, ठीक है। और लेकिन जब आप इसे निचले स्तरों पे देखेंगे ना, 9.60 जो उसका 52 वीक लो था, वहां से स्टॉक 134% की रैली आपको दे चुका है। स्टॉक में हमने चर्चा कहां से शुरू की थी, मेरे ख्याल से ये 11 रुपए, सवा 11 रुपए और नीचे ले जाते हैं, हाँ 11 रुपए 25 पैसे आसपास से लेते हैं। वहां से दोस्तों आप देखेंगे एक बार, कब की बात है आप देखें यहाँ पे, 1 सेकेंड, हाँ 11 रुपए 20, एक बार यहां से देखें ऊपर तक गया जो स्टॉक, लगभग 95.5% तेजी। फिर स्टॉक में वहां से गिरावट हुई लगभग कितने परसेंट दोस्तों देखें, लगभग 30% की, 30%। फिर 15 रुपए 20 पैसे से स्टॉक ने जो रैली दिखाई है, आप देखें आपको ऑलमोस्ट एक महीने से कम के समय में 40% का रिटर्न दे चुका है, ठीक है। और मैं इसीलिए कहता हूं दोस्तों, इस प्रकार के स्टॉक में आप थोड़ा कन्विक्शन रखें। जो लोग यहां से यहां गया होगा, फिर 30% गिरावट यहां सेल कर चुके होंगे, तो उनको फिर इस प्रकार की रैली के मजे नहीं लिए होंगे, ठीक है। लेकिन जो लोग ने इस रैली के बाद सेल कर दिया, मैं उन्हें बुरा भी नहीं कहूंगा। मैं हमेशा कहता हूं अपने दिमाग में एक टारगेट रखें, भैया 120% चाहिए, 110%, 75% जो भी चाहिए, अगर वो दे दे फिर निकल जाइए। उसके बाद ना आपको इसका मतलब है ना आपको किसी और चीज़ का मतलब है, आपका एक विजन होना चाहिए, एक डिसिप्लिन होना चाहिए। अगर आप सोच रहे हैं कि भैया 5 साल में एक निवेश करना है और उस तक बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रखनी है, तो वो एक अलग स्ट्रैटेजी होती है दोस्तों, ठीक है। बट आप देखें ये तो हो गई लगभग 100% ज़्यादा की रैली, ठीक है। और हमने जब से चर्चा की स्टॉक लगभग 100% आपको ऑलरेडी दे चुका है। लेकिन अब आप देखें, आपको याद होगा जब मैंने इंट्रोडक्शन में कहा था, स्टॉक बीच में कुछ उस प्रकार के रिटर्न नहीं दे पाया जो उसे देने थे। उस प्रकार के स्टॉक ने आप कह सकते हैं परफॉर्मेंस होने की, जिसके कारण एक बड़ी एक गिरावट का फेज भी स्टॉक ने देखा है पिछले 5 साल में। आप देखें, अगर आप 5 साल में देखेंगे, अभी भी स्टॉक 34.5% की आपको गिरावट ऑलरेडी दिखा चुका है। और इसीलिए मैं कहता हूं दोस्तों, फोमो नहीं करना है अपने को। स्टॉक जब गिरावट के दौर से गुजर रहा हो, उस प्रकार में रिस्क रिवॉर्ड में आप जिस प्रकार तक का रिस्क ले सकते हैं, उसके हिसाब से स्टॉक में एक्यूमुलेशन मोड में जा सकते हैं। हाँ, अब अगर आप बोलेंगे भैया यहाँ पे क्या खरीदें, तो देखिए मैं कहूँगा अब फ्रेश इन्वेस्टमेंट तो यहाँ मैं नहीं करूँगा, ठीक है। अगर आप करना चाहते हैं, इट्स योर कॉल, इट्स योर मनी। मैं यहाँ पे जो मुझे पर्सनल व्यू रहते हैं मैं आप सामने शेयर करता हूँ, ठीक है। बट यहाँ से फ्रेश इन्वेस्टमेंट नहीं, हाँ, और डिस्क्लोजर के रूप में कि साकुमा एक्सपोर्ट में मेरी फैमिली की इन्वेस्टमेंट है, तो मैं इसे दोस्तों सेल तो नहीं करने वाला हूं, ठीक है। ना कोई फ्रेश इन्वेस्टमेंट करूंगा और ना ही इसमें कोई सेल करूंगा दोस्तों, ठीक है। और इसके ऊपर ना एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल था जो मुझे लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए। आप देखें यहाँ पे साफ साफ लिखा है, द ओनली टाइम यू डिड बी ट्रूली कंफर्टेबल सीइंग अ पी एज लो एज साकुमा एक्सपोर्ट। जी हाँ, साकुमा एक्सपोर्ट में निवेश करना दोस्तों, पर्सनली जो मेरा सबसे बड़ा व्यू था वो था पी। तमाम निगेटिविटी, तमाम इश्यूज प्राइजेंट थी। पी मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगी, इसका बिजनेस थोड़ा बहुत बड़ा अट्रैक्टिव लगा, बट जो सबसे अच्छी चीज़ थी मुझे इसकी पी लगी थी। और हाँ, मैं हमेशा कहता हूं मुझे जो डेट फ्री कंपनीज है वो काफ़ी पसंद थी। आप देखें, व्हेन द कंपनीज ग्रोथ ऑन ट्रैक टू लैग द मार्केट, ठीक है। आप देखें यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, टेकिंग अ लुक बैक फर्स्ट, कंपनी की जो ईपीएस थी दोस्तों ग्रोथ पिछले साल लास्ट ईयर में, वो कोई बहुत ज़्यादा एक्साइटेड करने वाली नहीं थी, ठीक है, बल्कि एक बहुत डिसअपॉइंटिंग थी, क्योंकि इसमें 19% की आपको उस आप इसके ईपीएस में गिरावट देखने को मिली थी, ठीक है। स्टिल द लास्ट 3 ईयर पीरियड हैज सीन एन एक्सेलेंट 37% ओवरऑल राइज इन ईपीएस, ठीक है। बट पिछला साल खराब गया था, लेकिन जो 3 साल गए थे वहां पे ईपीएस अच्छी रही थी, लगभग 37% का ओवरऑल राइज आपको ईपीएस में देखने को मिला था, इन स्पाइट ऑफ इट अनसेटिस्फाइंग शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस। हाँ, शॉर्ट टर्म में भले ही जिस प्रकार की परफॉर्मेंस थी उतनी अच्छी नहीं भी रही थी। सो वी कैन स्टार्ट बाय परफॉर्मिंग दैट
द कंपनी हैज जनरली डन अ वेरी गुड जॉब ऑफ ग्रोइंग ईपीएस ओवर द टाइम। तो एक चीज तो अच्छी है, कंपनी ने अपने ईपीएस को पिछले काफी समय जिस प्रकार से बढ़ाया है वो काबिल तारीफ है, इवन दो इट हैड सम हिकअप्स अलोंग द वे। ठीक है, और भैया ये तो मार्केट का रूल है, कोई स्मूथ जर्नी होती नहीं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसे गिरावट आपको ज़िगज़ैग की होने रहेगी। ठीक है, आप देखें that weighing that recent medium term energy trajectory against the broader markets 1 year forecast for expansion of 25% show it's noticeably less attractive on an annualized basis। ठीक है, लेकिन देखिए ये जो आर्टिकल है ना, ये उस न्यूज़ की पहले बात का है, मतलब ये न्यूज़ के पहले का है जो अब आई है, जो अब मैं आपके साथ शेयर करूंगा। क्या आप देखें यहां पर क्या है, आप देखें यहां पे दोस्तों दैट साकुमा एक्सपोर्ट लिमिटेड दोस्तों साइन एग्रीमेंट विद रेगॉन शुगर एंड पावर लिमिटेड। ध्यान से पढ़िएगा, रेगॉन शुगर और पावर लिमिटेड के साथ कंपनी ने, साकुमा एक्सपोर्ट ने एक करार किया है एंटायर प्रोडक्शन ऑफ 3 करोड़ लीटर, जी हाँ 3 करोड़ लीटर का आप कह सकते हैं इथेनॉल और रिलेटेड प्रोडक्ट का ओवर द पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। ठीक है, कितने साल के लिए? 3 साल के, यानी 3 साल के लिए आपको 3 करोड़ लीटर इथेनॉल और इथेनॉल रिलेटेड प्रोडक्ट आपको देना पड़ेगा। और ये एक चीज़ है जिस प्रकार से ट्रिगर का काम किया कंपनी के लिए, जिस प्रकार से एक पूरा ओवरऑल पॉजिटिव सिनेरियो निकाल के लेके आया, हर एक निवेशक हर को बहुत बहुत अच्छा लगा। और देखिए ऐसा नहीं, आप देखें ये तो खबर हो गई, आपको मैं दिखाता हूं, अगर आप थोड़ा सा प्राइमा फेसिस स्टॉक का भी देखेंगे भी ना, आप देखें एक चीज ध्यान में रखिएगा, 525 करोड़, और ये बहुत कम होता है यार। मतलब ये इतना बड़ा रिस्क रहता है जब बाजार इतना ऊपर हो ना, अगर बाजार में क्रैश होगा दोस्तों तो मैं बता दूं ऐसे जो स्टॉक्स होते हैं वो सबसे ज्यादा गिरते हैं। तो ये चीज को अपने दिमाग में जरूर रखिएगा कि कंपनी छोटी है, जितनी तेज ये भागती हैं उससे कहीं ज्यादा तेज इसमें गिरावट भी होती है। इसीलिए मैं कह रहा हूं फ्रेश इन्वेस्टमेंट अगर करनी है बहुत सोच समझिएगा, बहुत सोच समझ के कीजिएगा। ठीक है, स्टॉक की पी 21.3 है, आप देखिए इंडस्ट्री की भी कितनी है 47.6%, 47.6। ठीक है, आप देखें डिविडेंड कंपनी 0.22% का देती है। अब देखिए ग्रोथ की कंपनी है, अगर ये इतना भी डिविडेंड दे रही है ना, मेरे लिए पर्सनली बहुत है। ये डिविडेंड नहीं भी देती तो भी मैं खुश रहता। ठीक है, आरओ कोई बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है, ठीक है, लेकिन स्टॉक भी गिरा हुआ है दोस्तों। प्रमोटर की होल्डिंग अच्छी खासी है दोस्तों, और पिछले कुछ टाइम में प्रमोटर की होल्डिंग बढ़ी भी है। एज ऑफ सितंबर जब मैं आपके सामने वीडियो चर्चा कर रहा हूँ, कोई प्लेज परसेंटेज नहीं था, डेट टू इक्विटी अंडर कंट्रोल थी दोस्तों कंपनी की। ठीक है, तो ये तमाम जब आप चीज़ें देखेंगे तो अच्छी चीज़ें आपको दिखेंगी। ठीक है, अब स्टॉक प्राइस का देखते हैं कि भाई जो नंबर्स है ना यार, वो थोड़े से क्वार्टरली नंबर्स वो थोड़ा डिसअपॉइंटिंग थे। देखिए पेट्रोस्की स्कोर 8 है, ठीक है, तो कोई बहुत आप कह सकते हैं खराब नहीं, बल्कि बहुत मजबूत साइन है ऑन अ फाइनेंशियल बेसिस। ठीक है, अगर आप जानना चाहते हैं कंपनी क्या करती है तो एक छोटा सा राउंड ऑफ ले लेते हैं। कंपनी खरीदने, प्रोसेस करने, मार्केटिंग करने, एक्सपोर्ट करने बल्क एग्रीकल्चर कमोडिटी जैसे शुगर, एडिबल ऑयल, ऑयल सीड, पल्सेस, कॉटन एक्सेट्रा में काम आती है। इट ऑल्सो ऑफर्स इनोवेटिव फाइनेंशियल स्ट्रक्चर प्रोडक्ट लिंक टू फिजिकल कमोडिटीज। ठीक है, तो आप कह सकते हैं चाहे एक्सपोर्ट हो, प्रोसेसिंग हो, कुछ ये तमाम चीज़ें जो एग्रीकल्चर कमोडिटी होती हैं, शक्कर, एडिबल ऑयल, उनके काम करती है कंपनी। ठीक है, इसके ऊपर ऑलरेडी कंप्लीट आंसर वीडियो में डाल चुका हूं दोस्तों पहले, तो आप जाकर के उसे देखना चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, अब इसका क्वार्टरली नंबर्स आप देखेंगे ना, तो सितंबर क्वार्टर तो आप देखेंगे तो ठीक ठाक सा रहा। ठीक है, कंपनी ने आप कह सकते हैं सेल्स के फ्रंट में किया, लेकिन आप देखें नेट प्रॉफिट आप देखें यहाँ पर 3.21 करोड़ था, जबकि यहाँ पे मात्र 2.73 करोड़ था। पिछला क्वार्टर 4.77 करोड़ था प्रॉफिट, जो एक साल पहले 8 करोड़ से ज़्यादा था, यानी यहाँ पे भी गिरावट थी। और यहाँ पे आप देखेंगे तो सेल्स में भी आपको बड़ी गिरावट देखने को मिल रही होगी। तो ये जो चीज़ें थी ना 2 क्वार्टर से दोस्तों, वो एक बड़ा सरदर्द निकल के आई थी, जिस कारण स्टॉक में गिरावट देखने को मिली थी। बट अब न्यूज़ फ्लो के कारण अगर स्टॉक में तेजी देखने को मिल रही है, मैं बस आपसे एक ही चीज़ कहूँगा, न्यूज़ के कारण नहीं थे, न्यूज़ के कारण बिल्कुल खरीदने मत दौड़ जाइएगा। अगर निचले स्तरों पे है, ऐसा लगता है मुझे इतना ही टारगेट था, या लगता है न्यूज़ फ्लो के कारण जो तेज़ी होनी थी हो चुकी, ये अब यहाँ से एक बहुत अच्छा
प्रॉफिट बुकिंग का मौका दे रहा है, बिल्कुल प्रॉफिट बुक करके आप निकल सकते हैं। बट अगर फ्रेश इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, प्लीज प्लीज 10 बार सोचिएगा, ठीक है? 10 बार सोचिएगा और इस बात को लेकर के तैयार रहिएगा कि शायद वापस से आपको स्टॉक 15 रुपए अगर 14 रुपए आते हुए दिखाई दे सकता है, तो आपको ये नहीं अखरेगा, आप अभी भी उसके बाद से भी इसे होल्ड करके रख सकते हैं। बट ये बात जो मैं आपसे कह रहा हूं, ये मेरा पर्सनल व्यू है, आपके पैसे हैं, आप कोई भी खरीदने बेचने की पोजीशन बनाएं, प्लीज अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लें, ठीक है? और इसी प्रकार के जो स्टॉक्स हैं, जो अंडर वैल्यू स्टॉक है, उनकी चर्चा तो मैं आपके साथ करता रहता हूं। ये वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। यहां तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।